एलजी ने ऐसा क्यों किया? एलजी ने ऐसा इसलिए किया, एलजी साहब जानते थे कि उन्होंने जितने काम किए हैं वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी पोल खुल गई तो एलजी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। इसीलिए उन्होंने गुंडागर्दी करके, अपना पद का दुरुपयोग करके, उन्होंने दोनों पक्षों का वकील एक करवाया, दोनों पक्षों का काउंटर एफिडेविट एक करवाया। तो इससे साफ साफ जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट में सच को छुपाने के लिए एलजी साहब ने यह सारा षड्यंत्र रचा। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि जो क्रिटिकल गवाह है उसको कोर्ट में पेश होने से रोकने के लिए कभी उसको किडनैप कर लिया जाता है, कभी उसके परिवार वालों को किडनैप कर लिया जाता है, कभी उसको हत्या कर दी जाती है जो क्रिटिकल विटनेस होता है। यह बहुत बड़ा गुनाह है, यह क्राइम है। एलजी साहब ने जो किया वो वही काम किया कि एक पार्टी के सच्चाई को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने से रोकने के लिए उन्होंने अपना ये सारा षड्यंत्र रचा। ये मैंने कई वकीलों से सुबह से बात की है। दिस अमाउंट्स टू एलजीज एक्शन अमाउंट्स टू इंटरफेरेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इट इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एलजी ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली हैज कमिटेड क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मैंने आज एलजी साहब को ये चिट्ठी भी लिखी है, आप लोगों को उस चिट्ठी की कॉपी भी दे दी है। और मेरी एलजी साहब से अपील है कि इस तरह से गुंडागर्दी करके दिल्ली को चलाने की कोशिश मत कीजिए। दिल्ली के कामों में, चुनी हुई सरकार के काम में इस तरह से गुंडागर्दी करके दखलंदाजी मत कीजिए। वो एक बहुत बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी है न्याय होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है तो उनकी जिम्मेदारी है एक फादर फिगर की तरह कि सारी पार्टियों का पक्ष सच्चाई के साथ रखा जाए, फिर जो भी कोर्ट निर्णय ले। लेकिन उन्होंने उसको करने से रोका। ये तो अच्छा हुआ, जो मुद्दे थे दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट को कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। सुप्रीम कोर्ट को 5 मिनट के अंदर मुद्दा समझ में आ गया। अगर सुप्रीम कोर्ट बाई चांस कल ये पूछता कि दिल्ली सरकार का वकील कौन है, दिल्ली सरकार हमें ये बताए, तो 2 लोग खड़े होते। एक तुषार मेहता खड़ा होता जिसके पास अफसर का वकालतनामा था, और एक गौतम नारायण खड़ा होता जिसके पास मनीष सिसोदिया का वकालतनामा था। ये क्या है? एलजी साहब कर क्या रहे हैं? अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। कोर्ट में आपकी तरफ से वकील आम आदमी पार्टी की तरफ से वकील थे, वो था शैली ओबरॉय। शैली ओबरॉय ने 2 लोगों को पार्टी बनाया, एक दिल्ली सरकार को और एक एलजी को। उन्हीं मुद्दों पे एलजी के अलग वो थे, दिल्ली सरकार के अलग थे, तो 2 अलग वकील होने चाहिए थे। तो मान लीजिए कोर्ट एक मुद्दे पे पूछता, दिल्ली सरकार आपको क्या कहना है, एलजी साहब आपको क्या कहना है। कोर्ट को पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। कल आपने देखा कि 5 मिनट के अंदर जज साहब को पूरा मुद्दा समझ आ गया, उसके बाद उन्होंने ऑर्डर कर दिया। नहीं करेंगे, संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। अंत में सच्चाई की जीत होगी, अंत में जनतंत्र की जीत होगी, संविधान की जीत होगी। संविधान को कुचल रहे हैं एलजी साहब, एक बार नहीं कई मौकों पे कह चुके हैं, मैं संविधान को नहीं मानता, मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं मानता। ऐसे एलजी के साथ कैसे दिल्ली चल सकती है, कैसे देश चल सकता है? सर बहुमत आप लोगों के पास है, अगर 22 तारीख को मेयर का चुनाव होता है तो आप लोग निश्चित है कि इस बार आम आदमी पार्टी का मेयर दिल्ली को मिल जाएगा? बिल्कुल मिलना चाहिए। जब हमारे पास नंबर्स हैं, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे पास नंबर्स हैं, और नंबर्स भी 1-2 नहीं, लगभग 30-40 से भी ज्यादा हमारी मेजॉरिटी है, उनसे ज्यादा है। मैंने उनसे यही कहा है कि आपके जैसे, आप संवैधानिक पद पे बैठे हैं, इस तरह की हरकतें करना आपको शोभा नहीं देता।